नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और बहुत दिन बाद मैं जीएसटी के ऊपर अभी वीडियो बनाने जा रहा था। कुछ दिनों से मैं जीएसटी के ऊपर स्टॉप होकर इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर रहा था। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए जीएसटी के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। जो मेरा 1 जुलाई 2020 को एक गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया था। उस नोटिस को जारी करते हुए गवर्नमेंट ने 3B के जो लेट फीस थे वो माफ़ कर दिए थे। तो आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, जो रिलीफ है इन लेट फीस टू टैक्स पेयर फॉर फाइलिंग फॉर्म जीएसटी एट 3B। ठीक है ना। ये देखिए गवर्नमेंट का पोर्टल है www.gst.gov.in। आप इस गवर्नमेंट के पोर्टल पे आएंगे और देखिए ये जो 1 जुलाई का जो नोटिस था, इस नोटिस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे बड़ी आपको गवर्नमेंट ने राहत दिया है, रिलीफ इन लेट फीस टू टैक्स पेयर फाइलिंग फॉर्म जीएसटी एट 3B। कहने का मतलब कि देखिए इसमें जो रिलीफ मिला है ना, रिलीफ तो अभी प्रेजेंट पीरियड के लिए मिला ही है, लेकिन जो 1 जुलाई 2017 से बहुत सारे ऐसे मेरे भी क्लाइंट थे, मतलब ऐसे बहुत सारे क्लाइंट थे हमारे जो 1 जुलाई 2017 में जब हमारा कहने का मतलब कि जीएसटी जब इंडिया में आया था, उस समय 2-4 महीने वो लोग रिटर्न तो लगाए, लेकिन उसके बाद वो रिटर्न नहीं लगा रहे थे किसी भी कारण से। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण वो लोग रिटर्न नहीं लगा पा रहे थे। अब 2017 से लेकर 2020 के बीच में अगर उनका पेनल्टी देखा जाए ना, तो हर महीने उनको पेनल्टी लगभग 10,000 रुपया करके देना पड़ रहा था भाई। अब अगर पेनल्टी 2017 से 2020 तक देखा जाए तो लाख-1.5 लाख रुपए की पेनल्टी ईच क्लाइंट का हो जा रहा था। गवर्नमेंट ने इस नोटिस के थ्रू इतना अच्छा, मतलब कहने का मतलब कि बहुत लोगों का हेल्प कर दिया, बहुत सारे टैक्स पेयर का हेल्प कर दिया है कि वो सारे टैक्स जो है ना माफ़ कर दिए गए हैं। तो इस नोटिस में हम लोग वही देखेंगे। पहले तो देखेंगे कि जो अभी जो 2020 का जो है ना, 2020 का थोड़ा सा मामला को देखेंगे और फिर आगे चल के हम आपको 2017 वाला भी केस दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 जुलाई 2020 को ये नोटिस आया कि गवर्नमेंट हैज एक्सटेंड डेट फॉर जीएसटी फाइलिंग। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जीएसटी का जो डेट है रिटर्न फाइलिंग का 3B का, उसके डेट को एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए लेट फीस के बारे में टेबल नंबर 1 में लेट फीस में क्या बता रहा है। लेट फीस रिलीफ टू नॉर्मल टैक्स पेयर। जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, जो जीएसटी आर 3B फाइलिंग करते हैं, जिनका टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपया से ऊपर है, मतलब ऐसे टैक्स पेयर, ऐसे नॉर्मल टैक्स पेयर जिनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर क्या है 5 करोड़ रुपये से ऊपर है, उनके लिए क्या बोला गया। देखिए उनके लिए बोला गया कि जो उनका फैब महीने का जो रिटर्न है, टैक्स पीरियड जो फैब है, मार्च या अप्रैल है, लेट फीस वेव इफ रिटर्न फाइल्ड ऑन एंड बिफोर। कहने का मतलब कि देखिए ऐसे तो 3B का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट आपको पता है कि नेक्स्ट महीने का 20 तारीख तक हम लोग फिलअप करते हैं। ठीक है ना। 3B का जो ड्यू डेट है नॉर्मल टैक्स पेयर का, वो नेक्स्ट महीने का 20 तारीख है। तो फैब महीने का जो ड्यू डेट होना चाहिए कब होना चाहिए, मार्च 20 को होना चाहिए। लेकिन आपको गवर्नमेंट ने राहत कब तक का दे दिया कि अगर आप 24 जून से पहले फिलअप कर लेते हो फैब महीने का 3B का रिटर्न, अगर 24 जून से पहले फिलअप कर लेते हो तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर मार्च महीने का बात करें तो मार्च महीने का नॉर्मल टैक्स पेयर का जो रिटर्न होता है ना, जो नॉर्मल टैक्स पेयर होते हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा होता है, तो ऐसे टैक्स पेयर का मार्च महीने का 3B का कब लगेगा, रिटर्न फाइलिंग कब लगेगा, अप्रैल 20 को। लेकिन उनको 24 जून तक क्या है, लेट फीस माफ़ कर दिया गया। अगर 24 जून तक भी अगर रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो उनको कोई लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। और ठीक अप्रैल वाला भी कैसे, उसका ड्यू डेट क्या है, मई का 20 तारीख तक लगाना चाहिए, लेकिन उसको भी 24 जून तक लेट फीस क्या कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया। मतलब कोई भी टैक्स पेयर जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ऊपर था, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ऊपर था, उनका फैब मार्च अप्रैल महीने का अगर 3B 24 जून से पहले लगा लेते हैं तो उनको लेट फीस उनका क्या है, माफ़ है, कोई लेट फीस उनका नहीं देना पड़ेगा। अब हम जरा बात करेंगे टेबल नंबर ए। ये टेबल नंबर ए का तो बात कर लिए हम लोग, अब टेबल नंबर बी का बात करेंगे कि टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। मतलब कहने का मतलब कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, कहने का मतलब कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक था, 5 करोड़ या 5 करोड़ रुपये से कम था, उनके लिए देखिए क्या बोला गया है कि देखिए उनके लिए क्या बोला गया है। अब देखिए इनके लिए एक्चुअली है ना, एक मैं आपको बताऊं कि आजकल गवर्नमेंट ने क्या किया ना, स्टेट को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये देखिए ग्रुप ए स्टेट और ग्रुप बी स्टेट। अब अगर ग्रुप ए के स्टेट के अंदर अगर आपको मैं बताऊं कि ग्रुप ए स्टेट के अंदर कौन आते हैं और ग्रुप बी स्टेट के अंदर कौन आते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक स्टार मार्क्स देकर बताया गया कि ग्रुप ए के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं। जैसे ग्रुप ए के अंदर आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, दमन दीव है,
दादर नागर हवेली है, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप है। वहीं ग्रुप बी में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है और हमारा वेस्ट बंगाल भी देखिए ग्रुप बी के अंदर ही आता है। ठीक है ना। तो झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर एंड चंडीगढ़ एंड दिल्ली ये ग्रुप बी स्टेट के अंदर आते हैं। तो ग्रुप ए स्टेट हो या ग्रुप बी स्टेट हो, उनके लिए क्या बोला गया, देखो ग्रुप ए स्टेट के लिए बोला गया कि इनका लेट फीस कब तक का माफ कर दिया जाएगा भाई। अब देखिए यहाँ फैब वाला जो रिटर्न है ना, ये जो फैब महीने का 3B हम लोग कब लगाते हैं, फैब महीने का 3B कब लगेगा। अभी तो ड्यू डेट जो बोला गया कि ड्यू डेट एक्सटेंड अभी तो 22 तारीख तक कर दिया गया है ग्रुप ए वाले का, और ग्रुप बी वाले का 24 तारीख तक कर दिया गया है 3B का रिटर्न फाइलिंग करने का डेट। तो ऐसे फैब महीने का रिटर्न कब लगना चाहिए था, मार्च के 22 तारीख तक लग जाना चाहिए था, जो अभी प्रेजेंट में 22 तारीख बोला गया कि 22 तारीख तक लग जाना चाहिए था। लेकिन अगर कोई बंदा 30 जून से पहले, मतलब फैब वाला रिटर्न, फैब का जो 3B का रिटर्न है, अगर वो 30 जून से पहले अगर अपना रिटर्न फाइलिंग कर देता है तो उसके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगेगा, ग्रुप ए के जो स्टेट के अंदर आते हैं। और जो ग्रुप बी स्टेट के अंदर आते हैं वो भी अगर 30 जून से पहले फिलअप करेंगे तो उनको कोई लेट फीस नहीं लगेगा। मार्च वाले का ठीक, मार्च वाले का क्या होगा भाई, किसी का 22 तारीख ड्यू डेट है नेक्स्ट महीने का अप्रैल का, और किसी का 24 तारीख है। ठीक है ना। अब तो डिपेंड करता है कि वो ग्रुप ए में है कि ग्रुप बी में है। तो जो भी है, मार्च का रिटर्न कब लगना चाहिए, अप्रैल में लगना चाहिए 3B। लेकिन अगर आप 3 जुलाई से पहले लगा लेते हो, ग्रुप ए में हो, और अगर ग्रुप बी में आते हो तो आप अगर 5 जुलाई से पहले अगर लगा लेते हो तो आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी। देखिए लेट फीस वेव इफ रिटर्न, आपने रिटर्न क्या किया, रिटर्न फाइल कब किया, ऑन एंड बिफोर दिस डेट। अगर इस डेट के पहले अगर आप रिटर्न फाइलिंग कर लियो तो आपका कोई लेट फीस वगैरह नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह अगर अप्रैल वाला है, अगर आप ग्रुप ए स्टेट के अंदर आते हो तो 6 जुलाई से पहले कर लिए तो कोई लेट फीस नहीं लगेगा। ग्रुप बी में है तो 9 जुलाई से पहले अगर रिटर्न फाइलिंग कर लिए तो कोई लेट फीस नहीं लगेगा। मई वाला देखिए 12 सितंबर है, इसका 15 सितंबर है, जून का 23 सितंबर है, और जुलाई का क्या है 27 सितंबर से पहले। और ग्रुप बी के अंदर अगर आप आते हो तो 29 सितंबर से पहले अगर आप रिटर्न फाइलिंग 3B कर लेते हो तो आपको कोई भी सिंगल रुपीस भी लेट फीस आपको नहीं देना है। ठीक है ना। अब एक बार नोट ए और नोट बी को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। नोट ए में क्या बोला गया है, इफ द रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फर्निश फ्रॉम रजिस्टर 3B रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मेंशन टेबल ए और टेबल बी। मान लीजिए कि अगर ऐसा बोला गया कि जो टेबल ए है और जो टेबल बी है, अगर ये जो ड्यू डेट दिया गया था, इस ड्यू डेट के अंदर भी अगर कोई फिलअप नहीं कर पाता है, ठीक है ना, इफ द रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फर्निश रजिस्टर 3B रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मेंशन इन द टेबल ए, और 1 नंबर का टेबल ए और क्या है बी, बट फर्निश द रिटर्न टिल द 31st डे ऑफ द सितंबर, 30 सितंबर 2020 के अंदर अगर वो लगा लेता है, द टोटल अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल शैल बी कम्प्लीटली वेव अप। जो भी उसका लेट फीस है वो वेव अप कर लिया जाएगा। इफ द टैक्स पेबल इज नील, कहने का मतलब कि अगर उसका टैक्स पेबल जो होता है, जो टैक्स की जो लाइबिलिटी आती है, अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी अगर नील है और वो 30 सितंबर से 2020 से पहले अगर रिटर्न फाइलिंग कर लेता है तो उसके ऊपर कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। लेकिन जिनका टैक्स लाइबिलिटी आता है, ठीक है ना, और इस ड्यू डेट के अंदर उनको फिलअप करना था, लेकिन इस ड्यू डेट के अंदर वो लोग नहीं फिलअप किए, ठीक है ना। जो देखो ये जो टेबल नंबर 1 है ना, टेबल नंबर 1 के अंदर एक ए नंबर कंडीशन है, किसके लिए, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, और बी वाले में क्या है, जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। तो इनका जो ए नंबर है, इनका ड्यू डेट ए है और बी वाले का ड्यू डेट ए सब है। अगर ए, मैंने क्या बताया कि अगर इन ड्यू डेट के अंदर भी अगर वो लोग नहीं फिलअप करते हैं और उनकी टैक्स लाइबिलिटी क्या है, टैक्स लाइबिलिटी अगर 0 है और 29 सितंबर 2020 तक फिलअप कर लेते हैं तो उनको कोई भी लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उनका टैक्स लाइबिलिटी बनता है कुछ, कहने का मतलब अगर कुछ टैक्स लाइबिलिटी अगर उनका बनता है, मतलब इनपुट से आउटपुट ज़्यादा है तो टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगा। तो अगर टैक्स लाइबिलिटी बनता है तो उनको 500 रुपया पर रिटर्न देना पड़ेगा। 500 पर रिटर्न का मतलब क्या होता है, पर रिटर्न मतलब एक महीने का जो GST 3B लगता है ना, पर मंथ उनको 500 रुपया रिटर्न, 500 रुपया एज ए, कहने का मतलब लेट फीस उनको जमा कराना पड़ेगा इन केस ऑफ एनी टैक्स लाइबिलिटी। अगर 1 रुपये भी की अगर उनकी लाइबिलिटी बन जाती है तो 500 रुपया पर रिटर्न, मतलब 500 रुपया पर मंथ आपको बियर करना पड़ेगा पर रिटर्न। ये नोट नंबर ए में बोला गया। और नोट नंबर 2 में क्या बोला गया, फॉर टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्न मोर देन 5 करोड़, मतलब कहने का मतलब कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, और यहाँ बताया गया था 5 करोड़ के नीचे वाला। फॉर टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़, जिनका 5 करोड़ से ऊपर है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड हु फेल्ड टू फर्निश रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ GST 3B फॉर द मंथ ऑफ मई
2020 से लेकर जुलाई 2020 के बीच में। कहने का मतलब कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है और वो अपने रिटर्न फाइलिंग नहीं फिलअप करते हैं, कब? मई 2020 से लेकर जुलाई 2020 के बीच में, बाई द ड्यू डेट, अपने ड्यू डेट के अंदर में, अपने ड्यू डेट मतलब कहने का मतलब कि अब देखिए ये तो फेब मार्च अप्रैल का बता दिया गया था, इस नोट नंबर 1 में बता दिया गया था। और यहाँ पे किसका बता रहा है? मई 2020 से लेकर जुलाई 2020 का जो रिटर्न है, अगर वो विद इन द ड्यू डेट, अगर वो नहीं सबमिट करते, विद इन द ड्यू डेट मतलब बाई द ड्यू डेट, विद इन द ड्यू डेट नहीं सबमिट करते हैं, लेकिन कब सबमिट कर लेते हैं? 30 सितंबर 2020 से पहले अगर वो अपना रिटर्न सबमिट कर देते हैं और उनकी टैक्स लायबिलिटी अगर क्या होती है, टैक्स लायबिलिटी अगर नील होती है, तो उनको भी कोई लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी अगर कोई बनती है, अगर उनकी भी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो उसको भी 500 रुपये पर रिटर्न उनको क्या करना पड़ेगा? 500 रुपये पर रिटर्न उनको भी जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है ना? ये नोट नंबर 2 में बोला गया है। ठीक है, एक बार नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2 एक बार अच्छे से देखिएगा। नोट नंबर 3 में, अच्छा अगर यहाँ पे किसी को डाउट आ रहा होगा, देखिए नोट ए में क्या बोला गया? नोट ए में तो कहने का टेबल नंबर 1 और बी का बात किया गया, लेकिन टेबल नंबर ए में फेब मार्च अप्रैल का डिटेल दिया गया था। लेकिन नोट बी में जो है ना, वो अप्रैल के बाद मतलब मई का बात किया गया। मई 2020 से लेकर जुलाई 2020 के अंदर अगर विद इन द ड्यू डेट अगर आप सबमिट नहीं करते हो, तो आपको टाइम कब तक का दिया गया? 30 सितंबर तक आप सबमिट कर दीजिए। 30 सितंबर 2020 तक सबमिट कर दीजिए। अगर 30 सितंबर 2020 तक आप सबमिट कर देते हो और अगर आपका टैक्स लायबिलिटी नील है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे लिखा है, फॉर द एग्रीगेट टर्नओवर हैविंग टर्नओवर द ग्रेटर देन मोर देन 5 करोड़ प्रीसेडिंग फाइनेंशियल एंड हु फेल्ड द फर्निश रिटर्न फ्रॉम द फॉर्म, आपका 3B मतलब 3B नहीं सबमिट कर पाते हैं मई से लेकर जुलाई 2020 तक, तो क्या होगा? बाय द ड्यू डेट बट फर्निश द सेट रिटर्न इन द 30 सितंबर 2020 से पहले अगर वो जमा करवा देते हैं, तो द टोटल अमाउंट ऑफ लेट फीस शैल बी कैप 500 रुपये पर रिटर्न। उनको क्या करना पड़ेगा? 500 रुपये उनको भरना पड़ेगा। एंड शैल बी स्टैंड फुल्ली वेव अप फॉर द टैक्स पेयर वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल सेड रिटर्न इज नील। कहने का मतलब कि अगर टैक्स लायबिलिटी है तो 500 रुपये पर रिटर्न भरना पड़ेगा, और अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं है, टैक्स लायबिलिटी नील है, तो उनको कोई भी लेट फीस उनको जमा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? मई 2020 से लेकर कब तक का रिटर्न का? जुलाई 2020 तक का। ठीक है ना? तो नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2 आशा करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। नोट नंबर 3 में क्या बोला? नोट नंबर 3 में बोल रहा है कि टैक्स पेयर हु आर एट टू बी फाइल फॉर्म एनी मंथ फ्रॉम जुलाई 2017 से। देखो ये सबसे बड़ा नोट नंबर 3 में ऐसा एक रामबाण दे दिया गवर्नमेंट ने, मतलब आप क्या कहें हम आपको कि जितना राहत, कहने का मतलब कि जितना सुकून ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ के आपको नहीं आया होगा ना, उससे ज़्यादा आपको सुकून, उससे ज़्यादा आपको मतलब खुशी उन टैक्स पेयर को मिली होगी इस लाइन नोट नंबर 3 में। मतलब कहने का मतलब कि ये लाइन जो गवर्नमेंट ने बोल दिया ना, ऐसे जितने भी टैक्स पेयर थे जो 2017 से लेकर 2020 तक का रिटर्न नहीं लगाए थे और उनके ऊपर पेनल्टी, किसी के ऊपर 2 लाख, किसी के ऊपर 2.5 लाख, किसी के ऊपर 1.5 लाख, ऐसे करके जिनकी पेनल्टी थी सारी माफ़ कर दी गई है साहब। इस नोट में गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी राहत दे दिया है। इसमें क्या बोला? देखो, द टैक्स पेयर हु आर एट टू बी फाइल फ्रॉम एनी मंथ फ्रॉम जुलाई 2017 से लेकर जुलाई 2000 से टिल जैन 2020 तक नहीं फिलअप किए हैं एंड कैन नाउ फाइल फ्रॉम रजिस्टर्ड 3B फ्रॉम 1 जुलाई 2020 से टिल द 30 सितंबर 2020। कहने का मतलब कि जुलाई 2017 से लेकर जैन 2020 तक का अभी तक अगर कोई रिटर्न नहीं फिलअप किया था, लेकिन अब 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर के बीच में अगर वो फिलअप कर लेते हैं विदाउट एनी लेट फीस, बिना कोई लेट फीस के वो क्या कर सकते हैं? अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन विदाउट एनी लेट फीस उनके लिए बोला गया है जिनकी टैक्स लायबिलिटी इस पीरियड में, मतलब जुलाई 2017 से लेकर 2020 तक का टैक्स लायबिलिटी नील होना चाहिए। ये भी याद रखिएगा, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नील है तो ही आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है जुलाई 2017 से लेकर जुलाई टिल जैन 2020 तक, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है ड्यूरिंग द पीरियड में, तब आपको लेट फीस देना पड़ेगा। लेकिन उतना नहीं, 1 लाख 1.5 लाख नहीं, 500 रुपया पर रिटर्न। 500 रुपया पर रिटर्न मतलब 500 रुपये पर मंथ। तो सर 500 रुपया पर मंथ भी अगर देना पड़ेगा तो 500 रुपया ज़्यादा नहीं है सर। जहाँ एक महीने की लायबिलिटी 10,000 रुपया करके आ रही थी, अगर वहाँ से लेकर अभी तक का जोड़ा जाए तो 10-20 हज़ार रुपये हमको टैक्स जमा करवाना पड़ रहा था। अभी 500 रुपया पर रिटर्न में आपका खर्चा निकल जाएगा। मतलब आप सोच लीजिए कि जुलाई में 500, अगस्त में 500, सितंबर का
2017 का 500, ऐसे करके 500 रुपये जमा करवा दीजिए, बहुत कम है आपका, ठीक है ना। ये नोट नंबर 3 में बोला गया। और ग्रुप ए के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, ग्रुप बी के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस नोटिस के थ्रू जिनका भी 3B फाइलिंग नहीं हुआ है उनके लिए कहने का मतलब कि बहुत बड़ी एक रिलीफ का काम हुआ है, बहुत बड़ी रिलीफ हमारी गवर्नमेंट ने दिया है हमारे टैक्स पेयर को। और ये उसका नोटिस नंबर है, ये नोटिस नंबर ध्यान में रखिएगा। इस नोटिस नंबर के थ्रू जो 30 जून को दिया गया था, साइट पे मतलब अपलोड किया गया था, और देखिए ये 1 जुलाई से अवेलेबल नोटिस हो गया है। तो ठीक है ना, नोटिस नंबर भी याद रखिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे 3B का जो लेट फीस माफ़ कर दिया गया है, इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी अगर हो सके तो कीजिए कि अगर किसी के ऊपर अगर आपको GST में वीडियो चाहिए या कोई कन्फ्यूजन्स है तो कमेंट में लिख के दीजिए, मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का, ठीक है ना। तो आज के क्लासेस में इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू।